ओके, सो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स। रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स। रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। देखिए, अगर हम किसी चीज को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना पड़ता है ना। तो अल्कोहल का रिडक्शन करने के लिए जो मेनली हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं, है ना, किसी चीज को भी रिड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं, जैसे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक यूज करते हैं हम लोग NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, है ना। और क्या यूज करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन का यूज करते हैं विथ मेटल कैटलिस्ट से प्लेटिनियम या पैलेडियम। इसके अलावा हम लोग डाइबल एच का भी यूज करते हैं, डाइबल एच का भी यूज करते हैं रिड्यूस करने के लिए, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, तो ये सभी क्या है, हमारे एक रिड्यूसिंग एजेंट है ना। इसके अलावा हम लोग एल्यूमिनियम बोरोहाइड्रेट का भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये सभी हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सभी हम लोग रिडक्शन करने के लिए इन सब का हम लोग यूज करते हैं। तो ये सभी हम लोग को क्या करते हैं, ये हमें नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है ये रिड्यूस करता है, लेकिन इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि सिर्फ इस हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं ये कभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं, है ना। सिर्फ हाइड्रोजन गैस जो है यही जो है तो C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C को रिड्यूस करती है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अल्कोहल का रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो अल्कोहल का हमको किसका रिडक्शन कराना था, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराना। तो कभी भी जब हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं, है ना, तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का हम लोग रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो जैसे हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का हम लोग क्या करा देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं ना। एक हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए LiAlH4, ठीक। तो ये रिड्यूस कर देगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इसमें जोड़ देंगे और हाइड्रोजन इसमें जोड़ देंगे, है ना। इसमें माइनस आता है, इसमें प्लस आता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में और कार्बन में जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 2 3 2 और 1 3 और यहाँ पे जोड़ देंगे 2H, ठीक। एक H इसमें आ गया, एक H इसमें आ गया, ये बन गया हमारा अल्कोहल। तो इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल बना देते हैं, ठीक है। अब एक केस इस तरह से है, जैसे मान लीजिए हमारे पास डबल बॉन्ड कार्बन है, जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक। अब इसका हम लोग, ये हमारा एल्डिहाइड है, इसका हम लोग रिडक्शन करवाते हैं LiAlH4 के साथ। तो इसमें याद रखिएगा जो LiAlH4 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक। इसको रिड्यूस नहीं करेगा, ये सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड को, और एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। मतलब हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे जैसे CHO है, ये कैसे होता है, C डबल बॉन्ड OH, एक हाइड्रोजन इसमें एक हाइड्रोजन इसमें, तो यानी ये हो जाएगा CH2OH। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये हमारा रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। रिडक्शन के ही और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई कंपाउंड है इस तरह से, ठीक, ये है और ये ऐसा है डबल बॉन्ड, ठीक। इसका मान लीजिए हम लोग रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है।
तो रिडक्शन, अगर मान लीजिए आप हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन सबको रिड्यूस कर देता है ना। सी डबल बॉन्ड सी को भी रिड्यूस कर देगा, इसको भी रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो हमें फाइनली क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा, है ना। इसको रिड्यूस करेगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो इसका डबल बॉन्ड हट जाएगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा OH, ठीक। तो ये बन गया। लेकिन इस सेम कंपाउंड में अगर हम लोग किससे रिड्यूस करवाएं, मान लीजिए सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिडक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक मीडियम में, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में याद रखिएगा, अब ये जो है तो सी डबल बॉन्ड सी को तो रिड्यूस करेगा नहीं, तो ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, ये सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, OH मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको याद रखना है, ठीक है। अब इसी में एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि स्टार मार्क करके, जो LiAlH4 होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड और ईस्टर को रिड्यूस कर सकता है। LiH4 कैन रिड्यूस acid chlorides and ester, but NaBH4 जो होता है can't, वो cannot reduce, not, है ना। तो NaBH4 जो है तो एसिड क्लोराइड और ईस्टर को क्या नहीं कर सकता, रिड्यूस नहीं कर सकता। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कंपाउंड दिया हुआ है, ईस्टर कंपाउंड मान लेते हैं आपको दिया हुआ, तो हम एक ईस्टर कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है, CH2 CO ईस्टर ले रहे हैं ना, C2H5 मान लेते हैं, ये हमारे पास ईस्टर है, CH3CO CH2 CH2, ठीक। अब इसका हम लोग रिडक्शन करवाते हैं, एक रिडक्शन करवाइए, मान लेते हैं आप ले लीजिए LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक रिडक्शन करवाइए आप सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में NaBH4, ठीक। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस करवाएंगे तो ये पूरे को रिड्यूस कर देगा, है ना। ये ईस्टर को भी रिड्यूस करेगा और साथ में इसको भी रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर हम पहले LiAlH4 का प्रोडक्ट लिख देते हैं, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 C, यहाँ पे हो जाएगा OH CH2 CH2 है ना, ईस्टर को भी रिड्यूस कर देगा, तो क्या बन जाएगा COH, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा OH COOH, है ना, क्या बन जाएगा COOH, इसमें दो पार्ट में तोड़ देगा ऐसा, है ना, ये बन जाएगा COH, यानी कि एल्डिहाइड बन जाएगा, एक सेकेंड, COH एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना, और ये बन जाएगा, इसको रिड्यूस करेंगे तो ये बन जाएगा C2H5OH अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से एक इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको रिड्यूस किया, ऑक्सीजन को OH बन गया, उसके बाद इसने ईस्टर को रिड्यूस किया दो पार्ट में, एक हमारा एल्डिहाइड बन गया और एक हमारा अल्कोहल बन गया। तो LiAlH4 को करेंगे, ईस्टर को भी रिड्यूस कर रहा है और किसको रिड्यूस कर रहा है, नॉर्मल जो फंक्शनल ग्रुप है उसको भी रिड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर हम किसका यूज करें, सोडियम बोरोहाइड्रेट का यूज करें, तो ये ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ इसको रिड्यूस कर देगा, कीटोन को। तो ये हमारा बन जाएगा CH3COH, बाकी सब एज इट इज रहेगा, CH2 C डबल बॉन्ड OO C2H5। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि
जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये एसिड क्लोराइड्स और ईस्टर दोनों को ये कर सकता है, क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, लेकिन NaBH4 एसिड क्लोराइड और ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब इसको ठीक से समझिएगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है। हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। देखिए, कभी भी आप एसीटोन है ना, एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, यानी कि एसिटल्डिहाइड यानी CH3CO ग्रुप उसमें होना चाहिए। एसिटल्डिहाइड या एसीटोन, एसीटोन हो गया, एसिटेल्डिहाइड हो गया, या मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन है ना। मतलब वो कंपाउंड जिसमें क्या होना चाहिए, CHCOCH3 है ना। वो कंपाउंड जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना, जैसे एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, मिथाइल कीटोन्स, है ना। तो इसमें अगर वो कंपाउंड जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये सभी कंपाउंड्स इससे रिएक्ट करके ये सभी कंपाउंड NaOH यानी बेस प्लस X2 यानी कि हेलोजन से रिएक्ट करके, या ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NaOX, सोडियम है ना, NaOX बनाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड, है ना। ये है आपका सोडियम हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक। तो याद रखिएगा, द कंपाउंड कंटेनिंग CH3CO ग्रुप, है ना, दैट कंपाउंड व्हेन रिएक्ट्स विद NaOH एंड X2, है ना, दैट इज दे फॉर्म सोडियम हाइपोहैलाइड, है ना। तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये बनाता है हैलोफॉर्म। मतलब कि जैसे मान लीजिए CHCl3 बनाया तो इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, CHI3 बनाया तो आइडोफॉर्म, CHF3 बनाया तो फ्लोरोफॉर्म, या और क्या बना सकता है, CHBr3 बना सकता है ना। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। अब इसका हम लोग बना के देख लेते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल, ठीक। तो इसमें ये चीज याद रखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, NaOH और H2 के मिक्सचर को रिएक्शन करवाएंगे CH3CO कंटेनिंग कंपाउंड। CH3CO किसमें मिलेगा आपको, एसीटोन में मिल जाएगा, एसिटल्डिहाइड में मिल जाएगा, मिथाइल कीटोन में मिल जाएगा। इसीलिए ये सभी क्या बनाते हैं, हैलोफॉर्म कंपाउंड बनाते हैं, या हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो एक दो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH3, अब जैसे ये है CH3CHO, ठीक। ये इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं एसिटल्डिहाइड NaOH प्लस X2, ठीक, X2 ले लेते हैं। अब हमको यहाँ पे कितना चाहिए, 3 चाहिए, है ना, 3। तो यहाँ पे 3X2 ले लीजिए, 3NaOH ले लीजिए, ठीक। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें 3Na और 3X क्या बना लेगा, 3NaX मिलके बाहर चला जाएगा, ठीक। बचेगा 3X। तो 3X क्या करेगा, यहाँ से 3 हाइड्रोजन को हटाएगा और उसकी जगह जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ठीक, CH, इसको हम लोग यहाँ से जोड़ देंगे CHO CH3। तो यहाँ से हम लोग 3 हाइड्रोजन हटाते हैं, उसकी जगह 3X आ जाएगा, तो CCH3 हो जाएगा, एक H और है, ठीक है ना। एक बाय प्रोडक्ट अपन बना लेते हैं,
तो इसमें और क्या है, हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसमें से बाई प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन उधर, 4 हाइड्रोजन, तो इसमें से देखिए एक तो हमारा बन जाएगा 3NaX ये बाहर, प्लस एक बन जाएगा हमारा 3H2O ये बन गया, ठीक है, और क्या बचा हमारे पास 3H2O है, तो H2O 3 यानी कि 6, 3 इसको ले लेंगे, 3 इसके साथ ले लेंगे, ठीक। रिमेनिंग जो हमारा बच जाएगा वो बन जाएगा CH(X3), ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको बना लीजिए। CH ये हाइड्रोजन जाएगा, इसकी जगह हम लोग डाल देंगे X को, ये बन जाएगा हमारा CH(X3), साथ में वाटर बाहर चला जाएगा और NaX बाहर चला जाएगा। अच्छा, ऐसे में रिएक्शन लेंदी हो रहा है तो इसको अपन ऐसे करते हैं, 1 बाई 1 स्टेप करके कर लीजिए। जैसे देखिए इसको हम लोग अगर 2 स्टेप में बनाए, देखिए इस रिएक्शन को एक बार मैं फिर बना के दिखाता हूँ। जैसे देखिए कैसे करना है आपको। मान लीजिए आपके पास है C⋅O CH3, उसमें होना ही चाहिए है ना, ये आपके पास कंपाउंड है। अब इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ NaOH और प्लस X2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक। तो इसमें 3 मॉलिक्यूल इसके ले लीजिएगा, 3 मॉलिक्यूल इसके ले लीजिएगा, क्योंकि हमको 3 हैलाइड चाहिए। तो 3X है हमारे पास, ठीक है 3X है, तो 3 3 6 6X हो गए, तो 3X स्क्वायर में, तो 3X को 3Na के साथ बनाएंगे तो क्या बन जाएगा 3NaX। एक इसको पहले बना के बाहर कर दीजिए। अब ये 3X को यहाँ पे जोड़ देंगे है ना, 3 हाइड्रोजन को हटाएंगे, 3X को यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा RC⋅O CX3, एक ये बन गया, प्लस अब हमारे पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ये थे, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा 3H2O। पहले स्टेप में आप ऐसे बना लीजिए। सेकेंड स्टेप में ये जो हमारे कंपाउंड बना है RC⋅O CX3, ठीक। इसका हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं NaOH के साथ। फिर से इसका NaOH से रिएक्शन करवा दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो Na है, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो Na को अपन बाहर कर देते हैं इसके साथ है, NaO को अलग कर दीजिए, H को अलग कर दीजिए, H जाएगा इसके साथ CX3 के साथ, ये बना लेगा CHX3, और NaO को इसके साथ जोड़ देंगे RCO के साथ, तो ये बन जाएगा RC⋅O ON, ठीक है। तो Na यहाँ से ये वाला माइनस में टूटा था, ये वाला प्लस में टूटा था, ठीक है। तो ऐसे करके प्लस वाला जाएगा, इधर से माइनस वाला पार्ट जाएगा, ये प्लस वाला पार्ट, तो ऐसे करके तो ये फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, हेलोफॉर्म कंपाउंड, ठीक है। तो ऐसे 2 स्टेप में आप बनाएंगे तो इजी पड़ेगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके बना लीजिए। अब हेलोफॉर्म टेस्ट आर गिवन बाई मेनली एल्डिहाइड्स, एसिटाल्डिहाइड्स, एसीटोन, मिथाइल कीटोन, है ना। जैसे कि मैं हम लोग डिस्कस किए कि उसमें कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CH3 C⋅O ग्रुप होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हमारे पास अल्कोहल है ना, तो क्या अल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, है ना। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, केवल वही अल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं जो ऑक्सीडेशन होने के बाद या तो एसिटाल्डिहाइड बनाते हो या तो मिथाइल कीटोन बनाते हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अल्कोहल है CH3 CH2OH, एथेनॉल है ना। अब क्या एथेनॉल हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, तो देखिए बिल्कुल देगा, क्योंकि अगर हम एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करें, है ना, अगर आप एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एथेनॉल ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या देता है, ये हमें दे देगा CH3 C⋅O एसिटाल्डिहाइड देता है, और एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। तो वैसे ही वो अल्कोहल जो या तो एसिटाल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन CH3COCH3 देते हो, है ना,
वो सभी हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए दोज एल्कोहल्स विच ऑन ऑक्सीडेशन gives which on oxidation gives acetaldehyde और मिथाइल कीटोन gives हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो वो सभी हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा, इसी में एक आयोडोफॉर्म टेस्ट भी है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट, अब आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड देंगे जिसमें CH3CO ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि ये एथेनॉल है हमारा, एथेनॉल है, मिथाइल कीटोन है ना, ये सभी आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो मान लीजिए कि हम लोग इसको टेस्ट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक में आपका इथेनॉल है ना, दूसरे में आपका कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे एसिड है, एल्डिहाइड है ना। अगर एसिड मान लेते हैं, हमारे पास कोई एसिड है, मेथेनोइक एसिड या एथेनोइक एसिड है ना, एथेनोइक एसिड। ठीक, अब इन दोनों में, तो एक में एथेनॉल है और एक में एथेनोइक एसिड है। अगर एथेनॉल में हम लोग NaOH प्लस H2 यानी आयोडीन डालेंगे तो ये क्या बनाएगा? आयोडोफॉर्म यानी CH3 बना देगा, क्योंकि हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, येलो कलर का कंपाउंड देगा। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमें येलो कंपाउंड नहीं मिलेगा। तो जिसमें हमें येलो कंपाउंड मिलेगा वहाँ से हम बता सकते हैं कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा मतलब वो इथेनॉल होगा। क्लियर? तो आयोडोफॉर्म टेस्ट का यूज़ हम लोग टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि जो गिवन कंपाउंड है उसमें वो या तो एसिटाल्डिहाइड होगा, या तो मिथाइल कीटोन होगा, या तो एसीटोन होगा, है ना। तो इससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन को अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं या एक लाइन में आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास RC डबल बॉन्ड COCH3 ग्रुप है, इसका रिएक्शन हम सीधे किससे करा रहे हैं? NaOX, है ना, सोडियम हाइपोलाइट से करा रहे हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमें क्या बना देगा? एक हमें हमारा बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ONA प्लस एक बन जाएगा हमारा CH3। ठीक, तो डायरेक्ट रिएक्शन है। इसमें NaOX किससे बना है? NaOH प्लस H2 से बना हुआ है। ठीक, तो डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन करेगा NO में, NaO अलग ब्रेक होगा, X अलग ब्रेक होगा, तो एक जाएगा RCO से जुड़ जाएगा और एक CH3 से जुड़ जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट रिएक्शन है, अगर आप इसको एक लाइन में बनाना चाहते हैं, है ना। अदरवाइज इसके पहले जो मैंने रिएक्शन बनाया वो 2 स्टेप में एक्सप्लेन करके बताया था, ये आप शॉर्ट में ऐसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, है ना। रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक। तो देखिए, जैसे अमोनिया है हमारे पास NH3, अमोनिया से अगर एक हाइड्रोजन को हटा के, है ना, हम कोई और एलिमेंट या कंपाउंड इसमें जोड़ दें, है ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल Z जोड़ दिए, तो ये क्या बन जाएगा? अमोनिया का डेरिवेटिव NH2Z। ठीक, तो ये बन गया हमारा अमोनिया का डेरिवेटिव। नॉर्मली कौन कौन से हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव यूज करते हैं? जैसे देखिए, एक होता है हाइड्रोक्सिलामाइन NH2OH, है ना, एक हम लोग यूज करते हैं हाइड्राजीन NH2, और एक है हमारा NH2CO सेमी कार्बाजाइड, ये है।
ठीक, अमोनिया सेमी कार्बाजाइड। तो ये सेमी कार्बाजाइड है, ये हाइड्रोजीन है और ये हाइड्रोक्सिलामाइन है। तो ये जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, जब ये किससे रिएक्शन करते हैं, एल्डिहाइड से या कीटोन से, ठीक, तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं प्रोडक्ट C ट्रिपल बॉन्ड N और इसके साथ मान लीजिए कोई डेरिवेटिव रहेगा ये Z, इसी को हम लोग बोलते हैं इमाइन। इमाइन इसको बोलते हैं हम लोग इमाइन, इमाइन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बनता है, तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव का एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करते हैं तो हमें इमाइन प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग रिएक्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन कराते हैं, फिर हाइड्रोजन से करवाएंगे, फिर सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोक्सिलामाइन NH2OH का रिएक्शन हम मान लीजिए कराते हैं एल्डिहाइड से, CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे R ले लीजिए। अब इसका रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोक्सिलामाइन यानी कि NH2OH इसके साथ करवाते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें से H2 और O को बाहर कर देगा, ये H2O को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा RC, अब ये यहाँ पे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, ठीक, RCH डबल बॉन्ड NOH, ये मिल गया। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइन, तो ये मिल गया हमें ऑक्साइन। यहाँ पे ऑक्सीजन जहाँ पे था वहाँ पे हम लोग क्या जोड़ देंगे, NOH, ये जाके जुड़ जाएगा, ठीक। सिमिलरली अगर हम लोग कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएं, RC डबल बॉन्ड O R डैश ले लेते हैं, इसमें भी सेम रिएक्शन रहेगा H2NOH। यहाँ पे H2O को बाहर कर देंगे और वहाँ पे जाके नाइट्रोजन को जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NOH, ये और C के साथ R डैश जुड़ा था तो R डैश रहेगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कीटोक्साइन, कीटोक्साइन क्योंकि कीटोन से बना है तो कीटोक्साइन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हमारे पास रिंग वाला कोई कीटोन है ना, मान लेते हैं ये हमारे पास कीटोन है, ठीक। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, किसके साथ, सेम इसी के साथ करवाते हैं, 2NOH, तो इसमें भी क्या होगा, H2O के साथ बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसमें बाई प्रोडक्ट में सब में क्या बनता है, वाटर बनता है, ये भी वाटर बनाएगा, ये भी बाई प्रोडक्ट में वाटर बनाएगा। इसमें भी आप रिएक्शन कराएंगे तो H2O बाहर चला जाएगा और ये हमारा, ठीक। अगर बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग नहीं है, तो ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड N, बाकी सब सेम रहेगा, OH, ये भी क्या है, कीटोक्साइन, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर, ये भी हमारा हो जाएगा कीटोक्साइन। तो ये हाइड्रोक्सिलामाइन से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अब यही सेम रिएक्शन अगर हम लोग सेमी किससे करवाएं, सेमी कार्बाजाइड या किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन से करवाते हैं, है ना, तो उसमें हमको प्रोडक्ट मिलेगा अलग अलग टाइप का। जैसे देखिए अब हम लोग नेक्स्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, अब इसका रिएक्शन करवा दीजिए हाइड्रोजन यानी कि H2N NH2, ठीक, इसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये H2O बाहर चला जाएगा
और ये वाला प्रोडक्ट जाएगा कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा RC≡NNH2 और इसके साथ हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। ये कहलाता है हम लोग का हाइड्राजोन, ये हो जाएगा हाइड्राजोन, ठीक। ये था हमारा हाइड्राजीन, हाइड्राजीन से क्या बन गया हाइड्रोजन। एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे, कीटोन से कराएंगे तो वो भी ऐसी रिएक्शन देगा, RC≡OR', इसमें भी ऐसे ही H2O को बाहर कर देंगे, ठीक। ये H2O आपका बाहर चला जाएगा, बाकी पूरा पार्ट जाएगा, कार्बन से एज इट इज जुड़ जाएगा, RC≡N, R' है तो R' को रहने दीजिए, NH2, ठीक। इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन से भी रिएक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप किससे करवा सकते हैं, कार्बाजाइड से, सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करके देख लेते हैं ना। तो देखिए सेमी कार्बाजाइड में क्या बनेगा, सब में सेम प्रोसेस फॉलो होगा, है ना। तो मान लीजिए हमारे पास है एल्डिहाइड है, RC≡OH, इसका रिएक्शन कराते हैं सेमी कार्बाजाइड से, है ना। सेमी कार्बाजाइड यानी कि H2N C≡ONH2, ठीक है। इसमें भी ये H2O बाहर चला जाएगा, ठीक। बाकी पार्ट एज इट इज उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा RCH≡N C≡OH, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो ये सेमी कार्बाजाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेमी कार्बाजोन में, है ना। ये हो जाएगा सेमी कार्बाजोन, कार्बाजाइड कार्बाजोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग सेमी कार्बाजाइड का भी रिएक्शन कर सकते हैं, कीटोन से भी, एल्डिहाइड से भी, है ना। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन विथ प्राइमरी अमाइन, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, जिसमें हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का अलग अलग कंपाउंड और एलिमेंट के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करके देखते हैं प्राइमरी अमाइन के साथ, इसका एल्डिहाइड और कीटोन का। तो इसमें याद रखिए जब भी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ना, वो हमारा होता है इमाइन, या इसको हम लोग एजोमेथेन या सिर्फ बेस भी कहते हैं ना। तो इसका रिएक्शन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है एल्डिहाइड है, ठीक, इसका रिएक्शन करवाइए प्राइमरी अमाइन के साथ, है ना, यानी कि H2N, ठीक। ये डायरेक्टली प्राइमरी अमाइन है ना, तो डायरेक्टली किससे जुड़ा होना चाहिए, एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक। ये R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, H2O के साथ H2O बना देगा, बाहर चला जाएगा, NR डाके इससे साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RCH≡NR'। अब यहाँ पे Cn है, Cn के साथ डेरिवेटिव जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं इमाइन, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमाइन। ये हमारा एजोमेथेन भी कहलाता है, एजोमेथेन कंपाउंड, और यही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिफ बेस, ये शिफ बेस। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया, आप कीटोन के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कीटोन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन CH3, ठीक, डबल बॉन्ड को, इसका रिएक्शन करवाते हैं। प्राइमरी अमाइन एलिफैटिक के फॉर्म में, एरोमेटिक के फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसे ले लेते हैं H2N, अब N जुड़ा है हमारा रिंग के साथ, ठीक। तो यहाँ से सेम H2O बाहर चला जाएगा, उसके साथ क्या होना जाएगा, उसके साथ नाइट्रोजन आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 तो सेम ही रहेगा, ठीक। यहाँ पे डबल बॉन्ड N
बाकी सब एज इट इज रहेगा। चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं प्राइमरी अमाइन का, ठीक है। स्टिफ बेस इसमें बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2,4-DNP डेरिवेटिव। 2,4-DNP डेरिवेटिव, देखिए ये कैसे बनता है। टू फोर डाइनाइट्रोफिनॉल डेरिवेटिव, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। देखिए जैसे आपके पास है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, मतलब दूसरे पोजीशन पे नाइट्रो रहेगा, चौथी पोजीशन पे नाइट्रो रहेगा, है ना। 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल डेरिवेटिव, है ना। तो हम लोग 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल डेरिवेटिव का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल डेरिवेटिव है किसका, हाइड्रोजीन का है। तो हाइड्रोजीन बना देते हैं, चलिए H2NNH2, हाइड्रोजन बना देते हैं। और अब हम ये है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल का डेरिवेटिव हाइड्रोजन हमने लिया है, इसका रिएक्शन हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन से कराते हैं, जैसे RC≡OH, ठीक। तो इसमें क्या होगा, H2O बाहर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजीन से बना देगा हाइड्राजोन, ठीक है। क्या बना देगा, 2,4-DNP हाइड्राजोन, हाइड्रोजीन से बन जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ से H2O को बाहर कर देना, बाकी सब एज इट इज रहेगा। RCH≡NNH2, बाकी ये एज इट इज रहेगा, NO2 NO2। ये क्या हो गया, 2,4-DNP हाइड्राजोन, ये हाइड्राजोन हो गया। ये था 2,4-DNP हाइड्राजीन, ये हो गया 2,4-DNP हाइड्राजोन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। अब ये जो 2,4-DNP डेरिवेटिव का रिएक्शन है, ये हम लोग वीकली एसिडिक मीडियम में कराते हैं, है ना। और इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जैसे ये हाइड्रोजन प्रोडक्ट मिला है, ये कैसा होता है, येलो क्रिस्टल होता है, येलो कलर का कंपाउंड मिलता है। और इसमें हम लोग वीकली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं, वीकली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं। तो ये हो गया DNP का रिएक्शन, है ना, इसको लिख लीजिए। इसके बाद कुछ हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस लिख दिए हैं, है ना, जिससे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ हम अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन करवा रहे हैं कीटोन और एल्डिहाइड के साथ, है ना। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमाइन है, वीकली एसिडिक मीडियम में कीटोन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, हमें पता है कि H2 क्या होता है, O के साथ बाहर चला जाएगा, बाकी NOH एज इट इज जाएगा और रिंग के साथ जुड़ जाएगा। हमारा प्रोडक्ट देखिए कैसा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, वहाँ पे N आ जाएगा, बाकी ये OH एज इट इज रहेगा, ठीक है। और H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके आप बना सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम करना है, यहाँ पे भी H2O यहाँ से बाहर चला जाएगा, नाइट्रोजन और बाकी एज इट इज पूरे उठा के यहाँ से रिंग से जोड़ देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जैसे ये CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है, C≡OH, इसमें इस ऑक्सीजन को क्या करना है, हाइड्रोजन के साथ बाहर कर देना है और कार्बन में ये पूरा ग्रुप उठा के जोड़ देना है। यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी देखिए ये ऑक्सीजन है, ठीक। इस ऑक्सीजन को कार्बन के हाइड्रोजन के साथ, अब देखिए ये हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के इस हाइड्रोजन के साथ क्या करना है,
इसके ऑक्सीजन को उठा करके बाहर कर देना, बाकी एच जोड़ देना। इस रिएक्शन में एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग हमारे पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ ये वाटर बना लेता है, ठीक है। लेकिन देखिए हमारे पास एक इधर नाइट्रोजन है और एक इधर नाइट्रोजन है ना, NH2 एक इधर है एक इधर है, तो कौन से वाले NH2 का हाइड्रोजन जाएगा ये आपको याद रखना, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। जैसे देखिए यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, माइनस चार्ज इसमें आएगा, प्लस चार्ज आएगा, फिर कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा इस नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि यहाँ पे रिजोनेंस है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब ये वाला नाइट्रोजन फ्री नहीं है हाइड्रोजन देने के लिए, ठीक है। तो ये वाला नाइट्रोजन में रिजोनेंस नहीं है, इसीलिए यहाँ का हाइड्रोजन क्या है, जाएगा और इसके ऑक्सीजन के साथ बाहर चला जाएगा, फिर ये नाइट्रोजन यानी इस टर्मिनल से जाएगा कार्बन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके आपको याद रखना है। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इसको आप लोग खुद से बना के देखिएगा, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें हम लोग पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, देखिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है। कंडेंसेशन रिएक्शन में अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा H हो, ठीक है, यानी किसी एल्डिहाइड या कीटोन के अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो वो एल्डिहाइड या कीटोन बेसिक मीडियम में, बेस के प्रेजेंस में, बेस जैसे NaOH है ना, या बेरियम हाइड्रोक्साइड है ना, या K2CO3, इन बेस के प्रेजेंस में ये एल्डिहाइड या कीटोन आपस में रिएक्ट करके, एल्डिहाइड या कीटोन के दो मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल या डिफरेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट करके, है ना, क्या बनाते हैं, एल्डोल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, एल्डोल कंपाउंड बनाते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि उनके में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी ये रिएक्शन करेंगे, है ना। तो इसका आप ऐसा लिख लीजिए कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड ketones, aldehyde and ketones containing alpha hydrogen, and containing alpha hydrogen can with same carbonyl compound, aldehyde and ketones containing alpha hydrogen, है ना, can react with same carbonyl compound or different carbonyl compound, और aldehyde and ketone, aldehyde and ketone can react with, है ना, can react with same carbonyl compound or different carbonyl compound or aldehyde
एंड कीटोन, है ना, कैन रिएक्ट विथ ईच अदर, है ना, aldehyde and ketone containing alpha hydrogen can react with same carbonyl compound or different carbonyl compound or with each other, or with each other in the presence of 10% base NaOH, barium hydroxide और K2CO3, है ना, produces aldol compound, तो ये क्या करते हैं, तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कैन रिएक्ट विथ द सेम कार्बोनाइल कंपाउंड, या तो सेम कार्बोनाइल कंपाउंड से, जैसे एल्डिहाइड अपने सेम कार्बोनाइल कंपाउंड, कीटोन अपने सेम कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्ट करे, यानी कि खुद से, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ कंडेंसेशन या सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, या तो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड से कर सकते हैं, या तो एक दूसरे के साथ कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और इससे क्या बनाते हैं, एल्डोल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रिएक्शन करके दिखा देता हूँ, देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें कुछ वर्ड याद रखिए, कंडेंसेशन का मतलब क्या है, कंडेंसेशन यानी इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है ना। एल्डोल का मतलब क्या है, एल का मतलब है कि एल्डिहाइड, ऑल का मतलब है कि अल्कोहल, एल्डोल कंपाउंड में एल्डिहाइड और अल्कोहल कम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास है एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड। अब इसके हम लोग दो कंपाउंड ले लेते हैं, प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एल्डिहाइड जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, तो है अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेता है, H ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, ये H प्लस के फॉर्म में चला जाएगा, ये माइनस के फॉर्म में चला जाएगा, H जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक। अब इसको हम किस में करवाएंगे, बेसिक मीडियम में, मान लेते हैं कि NaOH ले लिए, 10% NaOH ले लिए, ठीक है। तो ये जाएगा इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये जो CH2 माइनस है ये जाएगा सीधा कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, CH3C, ठीक, CH3C डबल बॉन्ड COH, ठीक है। H प्लस जाएगा, O माइनस के साथ जोड़ देना सीधा इसको, ये माइनस जाएगा प्लस OH बन जाएगा, है ना। और ये माइनस वाले पार्ट को हम लोग कार्बन से जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा CH2 1 2 3, ठीक है। इसमें H पहले से है, CH2C डबल बॉन्ड OH, बाकी सब एज इट इज रहेगा, ठीक। तो इसमें देखिए, एक ये अल्कोहल हो गया और ये एक हमारा एल्डिहाइड हो गया, तो ये क्या है, एल्डोल, यही हमारा एल्डोल, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अल्फा हाइड्रोजन को सीधा ऑक्सीजन से जोड़ देना है, और ये कार्बन को सेम कार्बन के साथ जाके जोड़ देंगे, तो हमारा एल्डोल कंपाउंड बन जाएगा। एल्डोल कंपाउंड में अल्कोहल और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इसको अगर हम लोग फर्दर हीट करें, अगर ये और आगे रिएक्शन चलेगी, हीट करेंगे तो इसमें से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, है ना, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन और उसके बगल का OH ग्रुप, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये बीटा है, ठीक है। यहाँ पे इसको HC कर देते हैं, ठीक। अल्फा हाइड्रोजन, बीटा है, तो इसका हाइड्रोजन और इसका OH बाहर चला जाएगा, तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये COH।
और यहाँ पे OH जुड़ा हुआ था, तो OH, अच्छा ठीक है, इसको छोड़ो। तो ये बन गया हमारा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, हीट करके वाटर को हटा दिया। तो इसको चाहे तो आप आगे कैरी कर सकते हैं, इसको हीट करके इसमें वाटर को रिमूव कर सकते हैं। अब इसमें ये जो एल्डोल कंपाउंड बना है, ये हमारा एल्डोल कंपाउंड है। एल्डोल कंपाउंड में क्या बना है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला होता है बीटा कार्बन। ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना, ये हमारा क्या बना है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक, इसमें एक चीज और याद रखना है कि इसमें या तो बीटा हाइड्रोक्सी या तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, या तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे हमने एल्डिहाइड का एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाया है ना, वैसे ही आप कीटोन का कीटोन के साथ करवा सकते हो, या एल्डिहाइड और कीटोन के साथ भी करवा सकते हो, है ना। यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड एल्डिहाइड का करवा दिए हैं, अब यहाँ पे आप कीटोन कीटोन का भी करवा सकते हो, है ना। जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, ठीक है, तो आप कीटोन के साथ भी करवा सकते हैं। चलिए कीटोन के साथ करवा दें, ऐसे बना लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 10% बेस है ना, प्लस फिर से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है हमारे पास, ये जाएगा ऑक्सीजन के साथ OH बना लेगा, ये माइनस में जाएगा, प्लस में जाएगा, माइनस में प्लस में, कार्बन जाके सीधा इसके साथ जुड़ जाएगा। सेम जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी कीटोन में सेम बन जाएगा। तो जब एल्डिहाइड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करे या कीटोन कीटोन के साथ रिएक्शन करे, तो इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, है ना, क्योंकि सेल्फ कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ इनका रिएक्शन हो रहा है, तो इसी को हम लोग सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हम एल्डिहाइड का किसी दूसरे, है ना, अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन कराएं, जैसे एल्डिहाइड का कीटोन के साथ करवा देते हैं, है ना, तो उसको फिर हम लोग क्रॉस कह सकते हैं, है ना। जब अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड का, या तो हम लोग मिथाइल एल्डिहाइड का इथाइल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा दें, है ना, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बता देता हूँ, है ना। ये भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अभी हमने इसके पहले देखा सेल्फ, जिसमें सेम कार्बोनाइल कंपाउंड का सेम कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा रहे थे। अब देखिए, एक होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। मान लीजिए कि अगर आपके पास दो अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड, जैसे एक हम लोग लिखते हैं मिथाइल एल्डिहाइड, एक हम लोग लेते हैं इथाइल C2H5 एल्डिहाइड, तो इनका जब कंडेंसेशन कराएंगे तो ये कहलाएगा क्रॉस। अब क्रॉस में हमें 4 तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, यानी 4 टाइप की रिएक्शन पॉसिबल है क्रॉस एल्डोल में। कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, देखिए, जब इसका इसके साथ हो, एक तो सेल्फ का कि 1 का 1 के साथ रिएक्शन हो, 1+1 हो, ठीक। एक क्या हो सकता है, एक का दूसरे के साथ हो, 1+2 हो, या तो दूसरे का पहले के साथ हो, 2+1 हो, ठीक है। तो या तो 1+1 हो जाए, पहले का पहले के साथ हो, या तो पहले का दूसरे के साथ रिएक्शन हो, या दूसरे का पहले के साथ रिएक्शन हो, या दूसरे का दूसरे के साथ रिएक्शन हो। तो इस तरह के 4 टाइप के हम लोग रिएक्शन करवा सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो जाए, एसिटाल्डिहाइड का ये क्या है, मिथाइल है ना, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेनल, है ना, इसके साथ रिएक्शन हो जाए, ठीक है। इथाइल एल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड का इथाइल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो जाए, पहले का दूसरे के साथ हो गया, या दूसरे का पहले के साथ हो जाए, समझ लो, दूसरे को पहले के साथ रिएक्शन करवाएं, या तो दूसरे का दूसरे के साथ रिएक्शन हो जाए। तो इस तरह से हम लोग 4
प्रोडक्ट बना सकते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के साथ, ठीक है। तो जैसे देखिए पहले का पहले के साथ कराते हैं, तो पहले का पहले के साथ अभी हम लोगों ने देखा मिथाइल एल्डिहाइड का मिथाइल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, पहले का दूसरे के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब इसमें पहले के दूसरे के साथ कराएंगे तो क्या होगा, इससे C2H5 है, यानी कि ये CH2 और CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जाएगा इसका ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, और ये कार्बन जो है तो इसके साथ एज इट इज जुड़ जाएगा, माइनस में प्लस में माइनस में, ठीक। तो ये H जो है तो O के साथ जुड़ जाएगा OH, और ये माइनस वाला डायरेक्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो एक ये है पहले का दूसरे के साथ करवा दें, दूसरे का पहले के साथ मतलब कि ये जैसे दूसरा है और ये हमारा है पहला, ये पहला है ये दूसरा है, तो दूसरे का जब पहले के साथ कराएंगे तो अब क्या करेंगे, अब इसका अल्फा हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो इसका एक अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। इस अल्फा हाइड्रोजन को हटाएंगे तो इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, अब इसका ऑक्सीजन आएगा, इसके ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन आएगा, इसके O के साथ जुड़ेगा, और ये जो माइनस वाला है इस कार्बन में आके जुड़ेगा, समझ रहे। तो ऐसा हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, दूसरे का पहले से करेंगे, दूसरे का दूसरे से करेंगे, मतलब इसी का इसी के साथ करेंगे, है ना। तो इस तरह से आप 4 प्रोडक्ट इसमें बना सकते हैं अलग अलग, ठीक है। पहले का पहले के साथ रिएक्शन कराएं, दूसरे का दूसरे के साथ रिएक्शन कराएं, पहले का दूसरे के साथ कराएं, या दूसरे का पहले के साथ कराएं। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में 4 प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्लियर है। तो इन चारों को प्रोडक्ट मैं आपको लिख देता हूँ, है ना, तो आप समझ लिख लीजिएगा। पहले का पहले पहले के साथ रिएक्शन, यानी मिथाइल अल्कोहल का हम लोग मिथाइल अल्कोहल के साथ करवाते हैं, जिससे हमने पहले ही कराया था। एक मिथाइल अल्कोहल है, इसके नीचे एक और मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, CH3C+OH। तो यहाँ पे ये CH2 है, ये H है, ये H O के साथ जाएगा तो OH बन जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3COH, यहाँ H है ही इस कार्बन के साथ, फिर सीधा क्या जोड़ देंगे, CH2C+OH। पहले का पहले के साथ ये हो गया सेल्फ कंडेंसेशन, ठीक है। पहले का दूसरे के साथ कर देते हैं, तो पहले का जब दूसरे के साथ करोगे तो ये क्रॉस में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये CH2 है, एक H है, इसका H O के साथ जुड़ जाएगा, और ये माइनस जाएगा इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पहले का दूसरे के साथ करेंगे तो, ठीक। तो इसमें बना लीजिएगा CH3COH, H है ही, और इसके साथ डायरेक्ट दूसरे को जोड़ दिए, CH2C+OH। पहले का दूसरे के साथ हो गया, उसके बाद दूसरे का पहले के साथ कर लेते हैं, 2+1, मतलब अब हम लोग अल्फा हाइड्रोजन इसका निकालते हैं, तो ये CH3 रहने दो, यहाँ पे CH2 और ये H, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, अब इसका H आएगा इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और इसका CH2 इसके कार्बन के साथ जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो क्या बनेगा, CH3CH2COH, यहाँ पे H, अब इस कार्बन में हम लोग जोड़ेंगे CH2COH, एक ये बन गया। अब दूसरे का दूसरे के साथ करेंगे तो ये भी सेल्फ कहलाएगा, है ना, दूसरे का दूसरे के साथ। तो सेम एक और लिख लीजिए, CH3CH2C+OH, दूसरे का दूसरे के साथ करवाइए, ठीक है। तो एक का हाइड्रोजन हम लोग हटा देते हैं, H2 ये H, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो इसका H जाएगा ऑक्सीजन के साथ OH बना लेगा, और ये माइनस इस कार्बन के साथ सीधा जुड़ जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2COH, यहाँ पे H, ये हो जाएगा CH2CH2C+OH। तो इस तरह से आप 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, ठीक है। तो इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक हमने जितनी रिएक्शंस देखी हैं उस रिएक्शंस में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कॉमन रिएक्शन परफॉर्म करता है, मतलब एल्डिहाइड भी वो रिएक्शन
देता है और कीटोन भी वो रिएक्शन देता है ना। इसके बाद हम लोग वो रिएक्शंस देखते हैं जिसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डिफर करती है ना, जिसमें मतलब अगर एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है तो कीटोन नहीं कर रहा है ना, या कीटोन कर रहा है तो एल्डिहाइड नहीं कर रहा है ना। तो नेक्स्ट हम लोग वो रिएक्शंस देखेंगे है ना। कौन से रिएक्शंस है? रिएक्शंस इन विच एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डिफर, है ना। वो रिएक्शंस जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन डिफर करती हैं एक दूसरे से।